बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह खान तरीन है और आज हम टेस्पाक इंजीनियरिंग सर्विसेज के फोरम से बात करें। नाज़रीन, लास्ट 10 डेज में प्लेट्स का रेट्स कहाँ 30,000 से उठकर 40 to 45,000 तक पर प्लेट गया और वही रेट अब डिक्रीज होते हुए 36,000 को हिट कर चुका है। ये क्या माजरा है? ये क्यों प्लेट्स डे बाय डे इन्हांस हो रही हैं और क्यों डिक्रीज हो रही हैं? ये क्या फंडामेंटल्स हैं? इसको हम इजीली और वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। ये याद रखिएगा, 3 फंडामेंटल रीजंस होती हैं पाकिस्तान में सोलर प्लेट्स के अप्स एंड डाउन जाने की। नंबर 1 रीजन ये होती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चूंकि हम ये माल दुनिया के जितने भी पाकिस्तान के इंपोर्टर्स हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, और बाहर से मुराद आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वो है चाइना। सो हम चाइना से जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, जो कि एलसी, जिसको हम एलसीज कहते हैं। वो एलसीज जो है हम जमा करवाते हैं बाहर के कंट्रीज़ को, और पाकिस्तान से पैसा जाता है उन कंट्रीज़ में और फिर वहाँ से माल आता है। अच्छा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट को या एलसीज को समटाइम्स रोक देती है। जब वो रोक देती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग परचेज नहीं कर सकते या हमारा माल पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकता। और जब माल एंटर नहीं होता तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई करो। मीन्स डिमांड तो बढ़ जाती है, जब पीछे से माल नहीं आ रहा होगा, दरवाजे पर माल बंद होगा तो उस चीज़ की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई नहीं होती, पीछे से सामान नहीं आ सकता। अल्टीमेटली जो चीज़ मुल्क में अंदर मौजूद होती है वो महंगी हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स इस सोलर की फील्ड के अंदर एंटर होना स्टार्ट करते हैं। पहले जो इंपोर्टर्स से उनके साथ और आजकल के इंपोर्टर्स के अगर हम एनालाइज करें तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस इन इट। उसकी मैं एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ। एक लाहौर के राइस मिल के ऑनर हैं, उनकी अपनी राइस मिल्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारी राइस मिल्स हैं, और वो राइस मिल्स जो राइस प्रोडक्शन होती है वो पाकिस्तान से प्रोड्यूस होकर चाइना जाती हैं। अब ये आप ज़रा एनालाइज करें कि एक वो बंदा जो कि चाइना से कंटेनर परचेज़ करता है और परचेज़ करने के बाद उसमें सामान डलवाता है, सोलर प्लेट्स डलवा के यहाँ पहुँचता है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट पे करनी पड़ती है। एक वो बंदा जिसका सामान यहाँ से पाकिस्तान से राइस की फॉर्मेट में जाता है चाइना, और वहाँ जाकर सामान वो डंप करते हैं और उसके बाद वो खाली कंटेनर उनका वापस आना होता है। अब जो खाली कंटेनर वापस आ रहा होता है, उन्होंने क्या किया, एक राइस ऑनर ने जो लाहौर के हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वापसी पर वही जो कंटेनर उनके खाली होते थे, उन्होंने वापसी पर वहीं से सोलर प्लेट्स डलवाई। कोई 1 या 2 या 10 या 15 नहीं, एक ही दफ़ा बल्क क्वान्टिटी में 200-250 कंटेनर का ऑर्डर प्लेस किया, और उसके बाद से ऑनवर्ड इससे बड़ा ऑर्डर प्लेस करने जा रहे। तो उससे क्या हुआ कि अचानक मार्केट के अंदर फौरन उस प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ गई। डिमांड इतनी नहीं थी जितनी सप्लाई हो गई। अब जब सप्लाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो गई थी। अब करते 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 आप लोगों ने सुना होगा 53.5 रुपीज़ पर वॉट जी लॉन्जी का रेट चल रहा है, और इवन दो इससे भी नीचे बाकी कंपनीज की प्लेट्स का रेट चल रहा है। तो ये चलना स्टार्ट हो गया। इसी तरह बाकी जो रेट्स बढ़ते हैं, जब आप ज़रा इस चीज़ को एनालाइज करें, हम ये तो देख रहे हैं कि उसके ज़्यादा माल लेने से रेट तो डाउन हो गया, बट अगर ये इमेजिन करें कि अगर वही एक बंदा ही अगर अपने माल को स्टॉप कर देता है, बेचने से रोक देता है, किसी जगह पर कराची में ही रोक लेता है, तो आप ये इमेजिन करें डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं होगी, वो मीन्स सामान कम होगा, तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा। जैसे ही रेट बढ़ेगा वो फिर सामान अपना निकालेगा, और जब सामान निकालेगा तो ऑटोमेटिकली उसका सामान महंगे दामों में बिकेगा। सो इस तरीके से भी ये कंपनीज या ये इन्वेस्टर्स काम कर रहे होते हैं। तीसरी जो मेजर चीज़ है वो है इंपोर्टर्स की मोनोपोली। इंपोर्टर्स आपस में मिलकर, जो मेजर इंपोर्टर्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक स्पेसिफाइड ग्रुप बना लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आज हमने जी अपना जो माल निकालना है वो इस रेट पर ही निकालना है। फॉर एग्जांपल जी, हमने 70 पैसे कम देना ही, तो ऑटोमेटिकली जब वो 70 पैसे कम नहीं देते तो मार्केट में जितना भी रिटेलर्स होते हैं, जो B2B सेलर्स होते हैं, उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो उस रेट को हाई करके बेचें। और जब वो थर्ड पार्टी तक पहुँचता है, B2C मीन्स कस्टमर एंड तक पहुँचता है, तो ऑटोमेटिकली वो रेट इससे मजीद हाई हो चुका होता है। सो ये सब फैक्टर्स हैं, वन बाय वन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती अल्टीमेटली, और ये मार्केट के अंदर प्राइस का रेट्स अप्स एंड डाउन नज़र आता है।
इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पॉलिसीज़ हैं उस पर सोलर के ऊपर ऑलमोस्ट 0% टैक्स है, इंपोर्ट टैक्स है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जितने भी सोलर आइटम्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स फ्री होने की वजह से मैक्सिमम लोग इस साइड पर इंपोर्ट कर रहे हैं और सोलर इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो रहे हैं। They are welcome in that industry, or this is a positive sign of Pakistan. Last but not least, sun power is your power, and enjoy this power. Welcome to the TechSpark world. Thank you.